नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेड़हाला नामक ग्रंथ है और इसकी तीसरी ढाल चल रही है, जिसमें 11 छंद हो चुके हैं। आज हम 12वें छंद पर चर्चा करेंगे और उसके साथ ही 13वें छंद के पूर्वार्ध। इसमें 8 अंगों का स्वरूप बताया गया है। कल हमने चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित और 25 दोषों से रहित होता है, और बिना गुण दोषों को जाने दोषों को कैसे छोड़ें और गुणों को कैसे ग्रहण करें, इसलिए गुणों को भी जानना जरूरी है और दोषों को जानना भी जरूरी है। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो अब यहाँ 12वां छंद है। इसमें 8 अंगों का स्वरूप बताया गया है और छंद की 2 पंक्तियां भी है उसमें शामिल है। हाँ जी, नेहा जी कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी मुझे एक चीज समझाइए। जब ये लाइन यूज करते हैं देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, देव जिनेन्द्र जो हैं वो तो बिना परिग्रह के हैं, तो गुरु जो है गुरु के पास तो परिग्रह अंतरंग तो अभी है ही। बिल्कुल एकदम अंतरंग परिग्रह में अभी बिल्कुल एकदम देव की तरह तो नहीं हुए ना भैया। देव मतलब अरहंत और सिद्ध की तरह तो नहीं हुए ना गुरु। तो परिग्रह बिन ही कहे जाएंगे। उनके संज्वलन कसा बची है। हाँ, वो अत्यंत हीन है। हाँ, वो भी निरंतर अभाव करने के लिए पुरुषार्थवंत हैं और सर्व में हे भाव है, इसलिए उनको भी परिग्रह से रहित ही कहा जाता है। निर्ग्रंथ के जो 5 भेद हैं उसमें मुनिराज भी हैं और अरहंत भगवान भी हैं, तीर्थंकर भी हैं। तो इसलिए निर्ग्रंथ, वो भी निर्ग्रंथ है, ये भी निर्ग्रंथ है। अब ये उतना सा जो दोष बचा हुआ है उसको गौण किया है। उसका ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो दोष होते हुए भी उनका कल्याण हो जाएगा, है ना। निर्ग्रंथता तो वास्तविक रूप में जो अंतरंग निर्ग्रंथता है वो संजुलन का भी अभाव जब होगा तो होगी, तो वो 12वें गुण स्थान वर्ती निर्ग्रंथ मुनिराज कहलाएंगे। लेकिन ये भी निर्ग्रंथ है और 6वें गुण स्थान वाले भी निर्ग्रंथ हैं। ठीक है, 6वें से लेके 12वें तक सभी को निर्ग्रंथ कहा, यहाँ तक कि तीर्थंकर को भी निर्ग्रंथ कहा। स्नातक सूत्र में कुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, ऐसा प्रयोग किया गया है। और भैया इसी में ही जो ये बताया पहली 2 लाइन में, पहली सेकंड लाइन में व्यवहार सम्यक दर्शन की बात करी है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन से ही तो निश्चय सम्यक दर्शन होता है। ऐसा किसने कहा आपसे? व्यवहार सम्यक दर्शन से निश्चय सम्यक दर्शन होता है? क्योंकि भैया जब व्यवहार में आएगा सम्यक दर्शन तभी तो एकदम एकदम कैसे अपने स्वरूप आत्मा में लीन हो जाएंगे। जब कुछ स्टार्टिंग ही नहीं करेंगे, जब व्यवहार में ही नहीं कुछ होएगा तो कैसे हो जाएगा निश्चय? आपका ये समझना है कि व्यवहार में आना मतलब प्रयोग में आना। व्यवहार नए है, मतलब
परिणमन में आना मतलब व्यवहार में आएगा तभी तो निश्चय में आएगा, वो अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ है कि जो वास्तविक मोक्ष मार्ग के साथ या वास्तविक सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ भी शुभ भाव रूप परिणमन होता है वह व्यवहार सम्यक तो कहलाता है। मतलब आत्मश्रद्धान के साथ जो 7 तत्वों का श्रद्धान है, जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है ना, जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान या जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान, ये जो भेद रूप श्रद्धान कहा है, ये व्यवहार सम्यक्त्व है। वास्तविक सम्यक्त्व तो वह है जिसमें पर से भिन्न अपने आत्म तत्व की प्रतीति हो रही है, ठीक है ना, श्रद्धा हुई है। क्योंकि निश्चय सम्यक्त्व किसे कहा? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा में रुचि अर्थात आत्मा की प्रतीति, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा में अपनापन, मतलब अपने में अपनापन, वही सम्यक दर्शन है। तो इस आत्म प्रतीति के साथ जो कुछ भी है वो 7 तत्व की श्रद्धा रूप, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान रूप और 25 दोषों से रहित भाव रूप और 8 अंगों से सहित, ये सब व्यवहार सम्यक। तो इसका मतलब तो निश्चय सम्यक दर्शन पहले हो गया, फिर व्यवहार। निश्चय हुए बिना व्यवहार होता नहीं, लेकिन हाँ। लेकिन ये जो व्यवहार आप बोल रही हैं, जिसको आप व्यवहार बोल रही हैं, हम उसको व्यवहार सम्यक तो समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आप बोल रही हैं ये व्यवहार पहले होगा फिर निश्चय होगा। तो उसका तात्पर्य हुआ कि जो जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करेगा, जो जीव 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान करेगा, है ना, उसको श्रद्धा होगी, उसी को तो आत्म श्रद्धान होगा। लेकिन आत्म श्रद्धान होने पर ही इनको व्यवहार सम्यक कहते हैं, ये बात समझना है। इनको व्यवहार नाम कब देंगे? व्यवहार नाम तब देंगे जब निश्चय हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे किसी की शादी तय हो गई और वो अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई, मतलब विवाह नहीं हुआ है, लेकिन वो लड़का हमारे घर आता है, तो लड़की वालों के घर जाता है तो उसको दामाद जी बोलते हैं लोग, कंवर साहब ही बोलते हैं। लेकिन अभी कंवर साहब हो नहीं गए, अभी वो कहें कि आप थोड़ा सा आपकी बेटी को घुमा लाऊं मैं बाहर, मना कर देंगे। अब आजकल की बात अलग है कि आजकल सब चल रहा है, वो हमारा भारतीय व्यवहार नहीं है ना। तो वहां मना कर देंगे वो, नहीं शादी हो जाने दो उसके बाद, है कि नहीं। मतलब ये वो कह भले ही रहे हैं उनको दामाद जी, कंवर साहब कह भले ही रहे हैं, पूरा सम्मान भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी कंवर साहब हुए नहीं है वो। अभी उनको अब देखो, शादी होने के बाद उनको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को घुमा लाऊं क्या, पूछना नहीं पड़ेगा। अब तो कहेंगे चलो अपन थोड़ा सा राउंड लगा के आते हैं या उनके यहाँ हो आते हैं। मतलब यहाँ फिर ससुराल वालों से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी धर्म पत्नी बन गई है। अब ख्याल में आया कि नहीं अंतर? तो कहेंगे तो वही, कहना तो वही होगा कि 7 तत्वों का श्रद्धान है, देवशास्त्र का श्रद्धान है ना, आपा पर का श्रद्धान है, तो वो सम्यक दर्शन है। लेकिन जब तक आत्म श्रद्धान नहीं हुआ, मतलब आत्मा की अनुभूति पूर्वक श्रद्धान नहीं हुआ है, आत्मा की प्रतीति नहीं हुई है, तब तक उस सब व्यवहार को सच्चा व्यवहार नहीं कहेंगे, ये कहना चाहते हैं। जब आत्म प्रतीति हो जाएगी तो इन सबको व्यवहार से सम्यक तो कहा जाए, क्योंकि निश्चय होगा तो ही व्यवहार कहलाएगा उसे। जैसे कि सोने की डिब्बी, अपन कहते हैं सोने की डिब्बी, वो सोने की डिब्बी तो नहीं है तो वो प्लास्टिक वगैरह की या जिसकी भी होगी, मखमल भी लगा होगा हो सकता है, और वो सुनार ने उसमें अंगूठी रख रखी थी, है ना। तब हम सोना रखा है इसलिए हम उसको सोने की डिब्बी कहते हैं, बराबर। सोना रखा है इसलिए हम उसको सोने की डिब्बी कहते हैं। सोना ना रखा हो तो
घी का घड़ा कब कहते हैं हम? जब घड़े में घी रखा हो। पानी का घड़ा भी तभी कहते हैं जब पानी रखा हो, कहते हैं कि नहीं? दही का घड़ा भी कहते हैं, मट्ठे का घड़ा, जो भी है। तो जो उसमें रखा हो उसका संयोग जानकर उस मिट्टी के घड़े को हम घी का घड़ा आदि कहते हैं, संयोग का ज्ञान कराने के लिए। ऐसे ही वास्तव में सम्यक दर्शन तो आत्मा की अनुभूति के साथ उत्पन्न होने वाली जो आत्मा की रुचि है, आत्मा की प्रतीति है, आत्मा में जो अपनापन, मतलब अपने में अपनापन है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, इसी का नाम सम्यक दर्शन। इसलिए निश्चय पहले बताया और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि के ऐसा ऐसा व्यवहार होता है। उसे सच्चे देवशास्त्र, वह जिनेंद्र को ही देव मानता है, निर्ग्रंथ गुरु परिग्रह से रहित जो हैं उनको ही गुरु मानता है, और जो दया रूप धर्म है, अहिंसामयी धर्म है, वीतराग धर्म, उसको ही धर्म मानता है, ठीक है ना। और वो 25 दोषों से रहित होता है, वो 8 निसंकेत आदि अंगों से सहित होता है, प्रसम आदि भाव रूप होता है, ऐसा उसका व्यवहार होता है। उसको उस निश्चय सम्यक्त के साथ ये सारा व्यवहार पाया जा रहा है, इसलिए उसको हम व्यवहार से सम्यक्त कहते हैं। आया ख्याल में? बहुत कंफ्यूजन था पंडित जी, मैं तो गलत ही समझ रही थी। हाँ, निश्चय नहीं होगा तो व्यवहार नहीं नाम पाए। हम तो व्यवहार में पहले ही व्यवहार। हाँ, लेकिन कोई समझे कि सीधी आत्मा की प्रतीति हो जाती होगी, उसे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं होगी, कि सात तत्वों ज्ञान श्रद्धा नहीं होगा, ऐसा नहीं। वो होगा, लेकिन अब जो होगा, मतलब आत्म प्रतीति होने के साथ जो होगा, वो उसमें और पूर्व के उस व्यवहार में अंतर है, क्योंकि यहाँ प्रतीति सहित है। अभी तक तो भगवान की वंदना करता था, ये जिनेंद्र के अलावा मैं किसी को नहीं मानता, लेकिन अब उससे आत्मा की अनुभूति हुई तो समझ में आया कि ये कैसी अनुभूति कर रहे होंगे, ये भगवान कैसे आत्मा का आनंद ले रहे होंगे, कैसा वो आनंद बिल्कुल झलक रहा है बाहर। ऐसा लगता है जैसे कि आनंद का अतिरेक हो गया तो बाहर झलक रहा है। तो ये आनंद जो उसको अनुभव में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसा आनंद वेदते होंगे ये अनंत भगवान, वो तभी आ रहा है जब उसने खुद वेदन किया। उसे समझ में आ गया, अरे ऐसा आनंद है, हमें तो थोड़ा सा आ रहा है, उनको अनंत आ रहा है। तब उसे सच्चे देव की प्रतीति होती है, तब उसे सच्चे गुरु की प्रतीति होती है, तभी उसको सच्चे धर्म की प्रतीति होती है, शास्त्र की प्रतीति, सातों तत्वों की यथार्थ प्रतीति तभी होती है जब उसको आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। तो आत्मानुभूति होने पर जो सम्यक दर्शन होता है, आत्म श्रद्धान होता है, उसका नाम निश्चय सम्यक्त्व। और उसके साथ ये सब चीजें भी होती हैं, इस तरह के विकल्प होते हैं, सात तत्व की श्रद्धा रूप, देव शास्त्र के श्रद्धान रूप, 8 अंगों के 8 अंग रूप और 25 दोषों से के अभाव रूप, इस तरह के परिणाम होते हैं। उन सभी परिणामों को व्यवहार से सम्यक्त कहा जाता है। ठीक है, ये सभी परिणाम वास्तव में देखा जाए तो चारित्र के परिणाम, चारित्र गुण की पर्याय हैं। श्रद्धा गुण की पर्याय तो प्रतीति रूप है, और प्रतीति ये कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, ये प्रतीति होती। मतलब उसमें दो चीज, आत्म प्रतीति में सब शामिल है, ऐसा नहीं कि और चीजों का श्रद्धान शामिल नहीं है। सर्व का श्रद्धान हो गया, जिसे आत्मा का श्रद्धान हो गया उसे सबका श्रद्धान हो गया, जैसा है वैसा श्रद्धान हो गया। मतलब पर को पर रूप उसको मान लिया और स्व को स्वरूप उसने मान लिया। लेकिन ऐसा कोई श्रद्धान में ऐसा नहीं होता, ये पर है ये स्व है, ये पर है ये स्व, ऐसा नहीं होता उसमें। ये सारा ज्ञान में होता, ये सारा काम ज्ञान में होता है। तो कुछ ज्ञान गुण की पर्याय है, कुछ चारित्र गुण की पर्याय हैं, उन सबको वास्तविक सम्यक के साथ होने से व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आत्मा के ज्ञान को निश्चय से सम्यक कहा जाता है, निश्चय सम्यक ज्ञान कहा जाता है। परद्रव्यों से भिन्न आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। तीसरी ढाल के ये तीसरा छंद।
तो उसमें यही बताया ना। तो ये तीसरी ढाली चल रही है अपनी, तो उसमें अपन ने अभी अभी पढ़ा है दूसरा छंद। तो आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आत्मा का ज्ञान उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो बाकी जो शास्त्र ज्ञान है वो बाद में कहेंगे। ये शास्त्र ज्ञान वह सम्यक ज्ञान है, ठीक है। भगवान जिन्होंने जो वस्तु का स्वरूप बताया उसका ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, ऐसा कहेंगे, ठीक है। आत्मा में लीनता उसका नाम सम्यक चारित्र। तो फिर कहेंगे देश चारित्र और सकल चारित्र वो चारित्र है, वो सम्यक चारित्र है। तो सम्यक चारित्र के साथ मतलब यथार्थ वीतराग भाव रूप जो सम्यक चारित्र है, जो आत्मा में रमणता रूप है, उसके साथ जो श्रावक के देश व्रत और मुनिराज के सकल व्रत होते हैं, उनको उपचार से व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा जाता है। ऐसा जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है उसको मोक्ष मार्ग कहना निश्चय मोक्ष मार्ग है, और निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में जो शुभ विकल्प रूप परिणाम होते हैं, उन सबको मोक्ष मार्ग में होने से, सहचर होने से और निमित्तभूत होने से उनको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। उसी का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसा समझ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका छंद नंबर 12 है। यहाँ 8 अंगों का स्वरूप बताया गया है, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है क्या? हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपा जी आपको कुछ पूछना है? भैया आपने आस्तिक और प्रसम का बता दीजिए। आपने कल संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक, तो आस्तिक और प्रसम के बारे में बता दीजिए। प्रसम का अर्थ है अनंतानुबंधी के अभाव रूप, जो कसाय के अभाव रूप जो परिणाम है उसको प्रसम भाव। अच्छा, तो उसमें मुख्य रूप से अभी अनंतानुबंधी चौथे गौण स्थान वाले को अनंतानुबंधी के अभाव रूप परिणाम है, ठीक है। ये थोड़ा अनंतानुबंधी और ये संतुलन इनके बारे में भी समझा दीजिए थोड़ा शॉर्ट रूप में। अनंतानुबंधी कसाई क्या कहलाएगी, फिर संतुलन क्या कहलाएगी, थोड़ा बता दीजिए। जैसे क्रोध तो हमें भी आता है, जैसे मुझे आता है, तो अनंतानुबंधी है, किस कैटेगरी में आएगा? वो कई प्रकार की होती है ना, तो पता तो चले कि हम क्या कर रहे हैं। सही है, सही है। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ क्या होंगे, और अप्रत्यक्षानावरण, फिर प्रत्यक्षानावरण, फिर संज्वलन, ये सब हैं। वैसे आपको भाव दीपिका ग्रंथ में ये विस्तार से मिलेगा। दीपचंद जी कासलीवाल 400 साल पुराने, मतलब पंडित टोडरमल जी साहब के पहले नहीं होंगे, 400 ही लगभग हैं, 400 साल पुराने विद्वान हैं। बहुत सुंदर लिखा उन्होंने विस्तार से। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ किस तरह के, अभी आचार्यों ने जो बताया है, जैसे पत्थर की रेखा, पत्थर की रेखा होती है ना, वो जैसे पाट होती है, कुएं की पाट, तो उसमें रस्सी आते जाते कैसी लकीर बन जाती है, तो वो नहीं मिटती है ना, इतनी खतरनाक होती है। हाँ भैया, हमने भी पानी भरा है कुएं से पहले, छोटे में। इसके बाद अप्रत्यक्षानावरण कसाय, तो अप्रत्यक्षानावरण को कहा है मिट्टी की रेखा। मिट्टी मतलब जैसे बरसात का समय रहता है और वहां से गाड़ी निकल गई है ना, मिट्टी पैसे, तो वो गड्ढा सा नहीं बन जाता है, मतलब गाड़ी निकली तो फिर बाद में सूख जाती है, तो वो गड्ढा बना रहता है, फिर बड़ी मुश्किल से उसको मतलब एक सा कर किया जाता है, लेकिन हो जाता है। पत्थर की अपेक्षा तो ये रेखा मिट जाती है ना। उसके बाद प्रत्यक्षानावरण जो है, प्रत्यक्षानावरण कसाय को बालू की रेखा के समान कहा है। बालू मतलब रेत है ना, तो रेत जो होती है, रेत जो मकान बनाते ना, रेती, तो उसके ऊपर से गाड़ी निकल जाए तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है उसको एकसा करना, तो फिर भी है तो
जल्दी से एक सा कर दिया जाता है, या हवा से ही वैसे ही हो जाता है, कभी वो जाता है। अब ये प्रत्याख्यान हो गए। अब संज्वलन, संज्वलन कसाय को बताया है पानी की रेखा के समान, है ना। जैसे पानी में रेखा खींची तो वो एक सी हो जाती है पटाख से, जल्दी से। तो ऐसे वो संज्वलन कसाय बताई, मतलब इन तीव्रता और जो है खतरे, उनकी जो प्रकृति है, कसाय की जो प्रकृति है वो बताई। यहाँ तीव्रता और मंदता की बात नहीं है कि बहुत गुस्सा आता हो तो अनंतानुमंदी, और बिल्कुल मंद कसाय बैठा है व्यक्ति, कितने उसको कुछ भी कह लो, कुछ शांत है एकदम, तो फिर वो संज्वलन होगी, ऐसा नहीं समझना। अब तीव्रता और मंदता का भेद तो लेश्या है। ये कोई पहचान नहीं है कि अनंतानुबंधी है कि प्रत्याख्यान वर्ण आदि है, किस प्रत्याख्यान वर्ण संज्वलन है ना। तीव्रता और मंदता वह इसका भेद है, तीव्रता और मंदता वह लेश्या है ना। तो इतना सामान्य है, बाकी विस्तार बहुत है इसका। एक एक चीज का बताया है कि कौन से परिणाम अनंतानुबंधी के कहलाएंगे, कौन से अप्रत्याख्यान वर्ण आदि के कहलाएंगे। तो जो भी, जैसे देव सास गुरु के में जो क्रोध किया जाएगा, अच्छा, वो क्रोध अनंतानुबंधी ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्रोध आ जाए कि वो मंदिर को नुकसान पहुंचा दे, जिनवाणी को नुकसान पहुंचा दे, या गुरु नुकसान पहुंचा दे, है ना, इस तरह का। तो वो क्रोध कौन सा होगा, वो अनंतानुबंधी होगा। मान, ऐसा घमंड आ जाए, गुरुओं के सामने घमंड करे, मुनिराज हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, उनके सामने अहंकार करता है। मारीच है, मारीच को अहंकार आ गया, मैं पहले ही बनूंगा, मैं तो 24वां थोड़ी बनूंगा। ये सब अनंतानुबंधी के परिणाम हैं। और शास्त्र में लिखा है कि ऐसा है, और वो कहता नहीं मैं तो बड़ा ज्यादा जानने वाला विद्वान हूं, और अहंकार करता है। ये अनंतानुबंधी वाला अहंकार है ये। और इसका मतलब ये नहीं समझना कि शास्त्र का मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी शास्त्र। और जिनवाणी का अर्थ, जिनवाणी में एक शास्त्र में जो बात मिलती है, वही दूसरे आचार्यों ने, दूसरे ज्ञानी विद्वानों ने वही बात लिखी है, है ना, वो समझ लें। नहीं तो प्रक्षिप्त भी होते, कई लोगों ने कोई भी श्लोक हमारे शास्त्र के अंदर घुसा दिए, डाल दिए, है ना, तो उसको थोड़ी मान लेंगे। जो से विरुद्ध होगी बात, वो थोड़ी मानेंगे। पूर्वापर मिलना चाहिए ना, अन्य शास्त्रों से भी मिलना चाहिए। लेकिन शास्त्र दिखाया जाए और कहे नहीं मैं नहीं मानता, तो मानता वही मानूंगा। ये अनंतानुबंधी क्रोध है, अनंतानुबंधी मान है ये, ठीक है। ऐसे ही माया, कि देवसास गुरु के संबंध में मायाचारी करेगा तो वो अनंतानुबंधी माया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और तो किस तरह की होगी वो माया, कि अनंतानुबंधी माया, जैसे कई लोग आहार देते हैं, मुनिराजों को आहार देना होता है, तो क्या करते हैं, महाराज जी मेरे तो सब त्याग है, मन में सोच लेते हैं एक दिन का, या मायाचारी है ये, है कि नहीं। और ऐसी कोई भी व्रत दिखावा हो तो बहुत करता है कि मैं बहुत बड़ा महान तपस्वी हूं, और अंदर में खराब आदमी। ऐसे कोई आलू छोड़ना चाहिए, आलू के बारे में खूब बोले, प्रवचन में तो खूब बोला, तो उनकी पत्नी सुन रही थी पंडित जी की, तो भैया आलू के बारे में ऐसा बताया है कि पंडित जी ने तो आज छोड़ ही दिया होगा। मुझे तो उन्हें आलू नहीं बनाया, कहने लगे क्यों आलू की सब्जी क्यों नहीं बनाई? अरे आपने इतनी बढ़िया बात बोली, ऐसा लगा कि आलू तो बिल्कुल अभक्ष है और वो नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि आपने भी छोड़ दिया होगा। अरे ये तो उनको समझाने के लिए है, बनाओ। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ये माया है, दूसरों को बोले धर्मात्मा दिखे, है ना, धर्मात्मा होने का ढोंग करे और अंदर में कसाय भरी है। तो ऐसे तो ये अनंतानुबंधी का परिणाम है। ऐसे लोभ,
ये जो जैसे कि निर्माल्य का सेवन कर ले, जो देव है ना, भगवान को चढ़ाया गया है द्रव्य या पैसे जो गए हैं, या भगवान प्रतिमा के लिए या फिर मंदिर निर्माण के लिए, इस तरह के जो कार्य होते हैं, इनके लिए जो पैसा आया, और वो पैसा यदि वो स्वयं के लिए उपयोग कर ले अपने विषय भोगों के लिए, तो ये लोभ है, ये अनंतानुबंधी लोभ है। ठीक है ना, ऐसे उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है, मोटी मोटी बातें बताई। तो इस तरह से अनंतानुबंधी क्या है, अनंतानुबंधी छूट गई तो बाकी की मैं ज्यादा दम नहीं है ना। चलिए, तो आज अपन सोच रहे थे कि 12वां छंद होगा, मतलब 8 अंगों की चर्चा करेंगे, लेकिन मैं हो गया, इसलिए आज 8 अंगों की चर्चा हम नहीं करेंगे, आज चर्चा को विराम देंगे, है ना। तो इन कसायों का मुख्य रूप से अनंतानुबंधी का जो समन है वह संभाव है, और आस्तिक वह है जो देव शास्त्र गुरु पर आस्था है, है ना, वो हमारा आस्तिक बना है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप की जो आस्था विश्वास है, उसका नाम आस्तिक बना है। प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, समझ लिया है। इस तरह से ये सम्यक्ति के विशेष होते हैं, ये गुण होते हैं। इतनी चर्चा हमने आज की, बाकी चर्चा कल करेंगे। आज का समय हो गया है, और संक्षेप आपको पूछना है कुछ नेहा जी? कल पूछ लेंगे। भैया एक चीज ये बता दीजिए, जो महाव्रत होता है वो प्रत्याख्यानावरण में आएगा या अप्रत्याख्यानावरण? प्रत्याख्यानावरण कर्म कसाय का अभाव होने पर तब होता है महाव्रत। कसाय है प्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी पहली, अप्रत्याख्यानावरण दूसरी, और प्रत्याख्यानावरण तीसरी। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, त्याग पर जो आवरण डाल रही थी कसाय, उसका हो गया अभाव, तो त्याग पूरा प्रकट हो गया। ओके, ठीक है। तो संजलन मात्र बची है मुनिराज की, छठवें गुण स्थान से लेके संजलन तक। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। बलद्वाज सांग जन्माणी माता की जय। महान जन धर्म की